मुमकिन हो सके उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड में एक बार फिर सुखाड़ के आसार बन रहे हैं। 9 जिलों में ऐसे लक्षण दिखाई दिए हैं जिससे राज्य का कृषि विभाग चिंतित है। कृषि विभाग की नजर अगले कुछ दिनों में होने वाले बारिश पर है, जिसके आधार पर विभाग आगे कदम उठाएगा। मानसून के देरी से आने और अब तक हुई बारिश से फिर से सुखाड़ के लक्षण दिखने लगे हैं। कृषि विभाग की माने तो 15 जुलाई तक हुई बारिश को आधार माने तो राज्य के 9 जिलों में सुखाड़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कृषि मंत्री बादल का कहना है कि इस स्थिति पर विभाग की नजर है। सरकार 15 अगस्त तक इसका आंकलन करेगी। जो देखिए, शुरू से जो हम लोग अनुभव के आधार पे करते हैं, 15 जुलाई तक बरसापात का वेट करते हैं और 15 अगस्त तक प्लांटेशन का वेट करता है। तो आप देख रहे हैं कि 9 जिलों में बिल्कुल सुखाड़ से स्थिति है और जिलों में एवरेज से कम बारिश है। अब पिछले साल भी हम लोगों ने इस चीज़ को हैंडल किया है। इस साल मानसून लेट से आया है और अभी भी वक्त है। 2 नक्षत्र जो घर गांव की भाषा में कहते हैं। कृषि विभाग की तरफ से किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन औसत से कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग इसको लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवा रहा है। इसके आधार पर सुखाड़ को लेकर सरकार निर्णय लेगी। ये दिया गया है और भी कुछ जिलों से किसानों ने फ़ोन किया कि मेरा ज़िला नहीं है, बारिश यहाँ बिल्कुल नहीं हुई है। तो हम कहेंगे अभी हम लोग व्यापक इसका ये कर रहे हैं कि पंचायत वाइज डाटा हम लोग कर लें। वर्षा मापी यंत्र भी पंचायत वाइज का हम लोग निकाल रहे हैं कि ताकि किस यूनिट अभी प्रखंडों को माना जाता है, जिसके कारण इस तरह की बातें आती है। जब हम पंचायतों तक चले जाएंगे तो माइक्रो लेवल पे ये बातें आएगी कि वर्षा सही में कितना अनुपात हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे सामने चुनौती है, जिसको धीरे धीरे जब हम अनुभव कर रहे हैं तो उसको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि किसानों के साथ किसी तरह अन्याय नहीं हो। झारखंड पिछले साल भी सुखाड़ का दंश झेल चुका है। ताजा हालात भी सही संकेत नहीं दे रहे हैं, जिसने सरकार के साथ किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कैमरामैन राजा के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। झारखंड एक बार फिर सूखे का संकेत दे रहा है। मानसून आए करीब 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। खेत सूखे पड़े हैं, डोभा तालाब में पानी नहीं है। धान का बिचड़ा तैयार है, लेकिन धन रोपणी के लिए पानी नहीं है। रिपोर्ट देखें। मानसून की बेरुखी से बोकारो के किसान परेशान हैं। आधा सावन बीत गया, लेकिन अभी तक खेतों में पानी नहीं आया है। बिचड़ा तैयार हो गया, लेकिन धान रोपने के लिए खेत में पानी ही नहीं है। बोरिंग से पटवन कर धन रोपने की हिम्मत किसान नहीं जुटा पा रहे हैं। एक सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं हुई तो बिचड़ा भी बेकार हो जाएगा। खेती में तो बीन दे दें, बीन मर गया, कितना भी खेती में बहुत मर गया। उसमें वर्षा नहीं तो खेती नहीं हो रहा है। एको ठो रोपाई नहीं रहा है, वर्षा हो रहा है लेकिन बिना काम का वर्षा हो रहा है। हाल तो हर एक साल के बहुत ही साल और खराब है। बारिश का तो कोई संभावना नहीं है। लगातार 2 सालों से बारिश नहीं हो रही। हम लोग का खेत का बिया सब मर रहा है और धान होने का तो कोई संभावना ही नहीं है। पानी एकदम नहीं के बराबर हो रहा है। खेत जोते ही नहीं है, बारिश ही नहीं हो रहा है 2 साल से, इसीलिए हम लोग खेत नहीं जोत पा रहे हैं। बोकारो से बीजेपी विधायक और विरोधी दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने राज्य सरकार से झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। हमारे जो किसान भाई हैं वो परेशान हैं और ख़ास करके झारखंड में आधे से ज़्यादा जिलों में 1% भी रोपनी नहीं हुई है। हमारा बोकारो जिला में पूरा सुखाड़ का स्थिति है। मैं विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला 28 तारीख से, मैं सदन के अंदर इस बात को जोरदार ढंग से उठाऊंगा। मैं सरकार से मांग करूंगा कि अविलंब बोकारो सहित पूरे झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करें ताकि यहाँ के जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिल सके। राज्य में 15 जुलाई से अगस्त के पहले सप्ताह तक रोपा करने का अनुकूल समय माना जाता है। मानसून और रोपा की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग भी अलर्ट हो गया है। सभी जिला अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, राज्य में सुखाड़ की स्थिति से अब जो कृषि विभाग है वो चिंतित है
औसत से कम बारिश से किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है। हाँ, जो अभी तक वर्षापात की स्थिति है उसका जो प्रतिशत है उसके हिसाब से तो यह लग ही रहा है कि पानी की घोर कमी हो रही है और जो खरीफ फसल के लिए आवश्यकता इस बारिश की होती है वो उतनी बारिश नहीं हो पाई है। इसको लेकर विभाग भी चिंतित है ही और साथ में कोई एक वैकल्पिक योजना भी तैयार करने का मन बना रहा है, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सिंचाई के साधन हमारे यहाँ नहीं है, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं और हमारी जो खेती बाड़ी है वह अधिकांशतः मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। तो मानसून ठीक ठाक रहता है, उसका मन मिजाज ठीक रहा तो फिर खेती बाड़ी भी अच्छी होगी, किसान के भी चेहरे खिले रहेंगे। लेकिन अभी ये 3 दिन से जो बारिश हुई है इससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कई ज़िले जो हैं संभवतः 9-10 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बारिश की जो मात्रा है वह कम है। तो कृषि मंत्री भी का बयान भी आया था कि वे चिंतित हैं और सारी नज़रें रखी जाती है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो बिचड़ा बीज डालकर खेतों में लोग जो किसान बिचड़ा तैयार करते हैं जिसकी रोपनी होती है और तो उसका समय चल रहा है। उस बहुत सारे खेतों में ये बीज डाले गए, बिचड़ा हो रहे हैं, लेकिन उनको पनपने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन उतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती जितनी कि सामान्यतः एक रोपनी के समय होनी चाहिए। क्योंकि जब बिचड़ा खेतों में जाएगा लगाया जाएगा तो उस समय तो खेतों में पानी होना चाहिए तभी वो लग पाएंगे। और जो हम देखते आए हैं अपने बचपन से देखते आए हैं कि किस प्रकार से रोपनी होती है, कितने धूमधाम से, कितने उत्साह और उमंग के साथ लोग फसल लगाते हैं, यानी खरीफ फसल धान की रोपनी करते हैं। वो अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, किसान के चेहरे मुरझाए हुए हैं और वो आसमान ताक रहे हैं कि किस प्रकार से बारिश हो। बारिश का जो पूर्वानुमान है फिर एक बार लग रहा है 3-4 दिनों के बाद बारिश की स्थिति कम हो जाएगी और जो स्थिति है उससे ये लगता है कि 15 अगस्त तक अगर अच्छी मात्रा में बारिश नहीं हुई तो चिंता का विषय है और सरकार इस विषय पर चिंता कर रही है और इस सारी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। मौसम विभाग से तारतम्य बनाकर कृषि विभाग काम कर रहा है, लेकिन तो अभी है समय ऐसा है कि अभी मान कर चलें कि 20 दिन का एक समय है। 20 दिन में अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो हम बहुत हद तक रोपनी कर पाएंगे, लेकिन अगर विलंब होगा तो फिर इसका प्रतिकूल असर होगा, सुखाड़ की स्थिति होगी। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो कम बारिश होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, कृषि विभाग भी चिंतित है, औसत से कम बारिश अभी तक हुई है और सुखाड़ जैसी स्थिति कई जिलों में देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।